अपने अनन्य स्नेही साथियों को अभिवादन करते हुए मैं अजय मिश्रा आज की क्लास प्रारंभ करता हूँ। साथियों, विगत एक महीने से आप काव्य दोष पढ़ रहे हैं। बीच में अंतराल हो गया था मेरे बाहर जाने के कारण। दोष समापन की ओर हैं। 2-3 वीडियो और होंगे। हमने आज जिस दोष को लिया है उसका नाम है अक्रमत्व दोष। साथियों, नाम से देखें क्रम, सिस्टम, क्रमांक हमने पढ़ा है। शब्द एक, क्रम का अंक, अंकों का क्रम होता है। जैसे अंकों का क्रम 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 ये अंक है, क्रमांक शब्द ही बन गया। ठीक उसी प्रकार शब्दों का भी क्रम होता है, वर्णों का क्रम होता है। और अक्रमत्व, जहां क्रम भंग हो जाए, अक्रम, क्रम न हो, भाई सीधी सी बात है। जहां उचित शब्द है अन लगा दिया, अनुचित हो गया। सफल में आ लगा, असफल हो गया। ज्ञान में आ लगा, अज्ञान हो गया। तो क्रम में जहां अक लग गया, अक्रम हो गया, अर्थात क्रम भंग हो गया, क्रम टूट गया। कई बार ऐसा होता है। कभी कभी हम परीक्षा में जब परीक्षाएं दे रहे होते हैं तो प्रश्न 7 के बाद हम प्रश्न 6 कर देते हैं। ये क्रम भंग हो गया। 1 2 3 4 क्रम होना चाहिए था। वहां की बात तो चल जाती है, कभी कभी वहां भी गड़बड़ी हो जाती है। कापी जांचने वाला जिस क्रम में जांच रहा है, विशेष रूप से अपठित आदि के प्रश्नों में अक्सर होता है का खा गा गा, उसके 10-12 पार्ट होते हैं और बच्चे का खा गा लिखते चले जाते हैं और बीच में छोड़ दिया, खा को गा लिख दिया और जांचने वाला उसका उत्तर, क्योंकि एक शब्द में उत्तर होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। क्रम भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का हो। कविता में परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां छंद के पद प्रयोग में, यहां पर एक शब्द आ गया साथियों, पद, ध्यान रखिएगा। छंद के पद प्रयोग में ध्यान रखिएगा। पद शब्द जो है, मैंने आपको कई बार बताया है शब्द और पद में अंतर क्या होता है, जानते होंगे आप। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और पद क्या है? ये मीरा के पद रहीम और रसखान के पद नहीं है, कबीर के पद नहीं है, सूर के पद नहीं है, वो पद नहीं है, या पद पैर भी नहीं है। शब्द ही पद होते हैं। लेकिन एक विशेषता है, हमने कहीं पर लिख दिया श्री कृष्ण। अब श्री भी शब्द है, कृष्ण भी शब्द है। लेकिन जब हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो वहां श्री भी पद हो गया, कृष्ण भी पद हो गया, गोविंद भी पद हो गया। अर्थात किसी वाक्य में जो शब्द पिरो दिया जाता है, जब वाक्य के अंदर वो पिरोए हुए शब्द को हम पद कहते हैं। कोई भी पद, हमने कहा मैया कबही बढ़ेगी चोटी, यहां मैया भी पद है, कबही भी पद है। तो शब्द जब वाक्य के अंदर, पद के अंदर, छंद के अंदर, कविता के अंदर, निबंध के अंदर, लेख के अंदर, वाक्य के अंदर जो शब्द पिरोए होते हैं, जब पृथक रखा होता है, अलग होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। लेकिन जो ही वो वाक्य बना देता है, उसे हम पद कहा करते हैं। व्याकरण पढ़ाओ कक्षा 10 में आपने, पदबंध, जो पदों का बंधा हुआ। तो कहता है काव्य में जहां छंद के पद प्रयोग के में व्यतिक्रम हो जाए, व्यतिक्रम भ्रम टूट जाए, सीधा न हो, लिखना कुछ चाहिए, लिख हम कुछ जाए। कई बार ऐसा होता है। हम कि क्या कहना है, ये जैसे मान लेते, थोड़ा उदाहरण आपको दे दें और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। हम एक चीज लिख रहे हैं यहां पर 1 2 3 5 4 6 8 7। अब देखें आप, ये क्रम भंग हो गया। 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन हमने 5 के बाद 4 लिख दिया। तो इस प्रकार हम ये गलती कर जाते हैं। उसी प्रकार कई बार कविता बनाते समय, छंद बनाते समय भी, भाई कवि के पास अधिकार है, कविता सीधे नहीं बन रही है, तब वो शब्दों को इधर उधर तोड़ मड़ोड़ करके आगे पीछे कर देता है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि आगे पीछे करने से कहीं ना कहीं हमारा एक काव्य में दोष भी आ गया है। भाई जो हम बनी बनाई परंपरा को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दोष होगा। दोष आ गया है और वो दोष कहलाता है अक्रमत्व दोष।
स्पष्ट हो गया होगा। सीधी सी बात है, आक्रमत्व। आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कविता में जहां पर क्रम भंग हो जाए शब्दों का, वहां पर आक्रमत्व दोष हो जाता है। आइए एक दो उदाहरण पे बात करते हैं। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। साथियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय की पवन दूती बड़ी प्रसिद्ध महाकाव्य, उनकी कविता प्रिय प्रवास का देखें आप। वहां राधा ने, गोपिकाओं ने कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए हवा को अपनी दूती बनाई। हवा दूत बन की जाती। हमारे यहाँ मेघदूत जैसे ग्रंथ हुए हैं। जब आदमी अपनी कोई पीड़ा को, विरह वेदना को व्यक्त करके किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है तो उसके साथ ही ये प्रकृति होती है। यहाँ पर भी राधा और गोपिकाएं तमाम कृष्ण के पास संदेश भेजना चाहती हैं और पवन को हवा के माध्यम से कहती हैं तमाम बार, हे हवा तू चली जा और जाकर के तमाम प्रकार से कृष्ण तक संदेश कह दे, लेकिन तेरे पास जबान नहीं है, कैसे कहेगी। तमाम उदाहरण देती हैं। तुम वहां जाओगी, कृष्ण हो सकता है कृष्ण बगीचे में बैठे हों, कोई वहां फूल पड़ा हो, उस फूल को उठा लेना, मुरझाया हुआ फूल उठाना, और हवा है तुम एक काम करना, उस हवा के माध्यम से वो फूल उनके चरणों में डाल देना। और जब चरणों में डालोगी तो अपनी माध्यम से ही बता देना कि एक फूल सी बाला है जो तुम्हारे चरणों से विमुख हो चुकी है, आज तुम्हारे चरणों का स्नेह चाहती। यही नहीं कहती, अगर मान लो कहीं तुम्हें ऐसी जगह मिल जाए जहां अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों, राजमहल में बैठे हों, तब क्या करोगी, तो उस कमरे के तमाम चित्रों को देख जाना, और अगर चित्र में कोई विरह बावला सा घूमता हो तो फिर एक काम करना कि उसको, चित्र को जाकर हिला देना। जब चित्र को हिलाओगी तो समझ जाएंगे कोई विरह बिकला नायिका है जो हमको। यहां पर भी देखिए आप, वो कहती ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब देखिए आप, शब्द का अंतर किया उसने पद का, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब देखो, दिखला देना होना चाहिए था, ऐसे दिखला देना, मगर नहीं, शब्द का क्रम का भंग हो गया, इसलिए यहां पर से कह देती दिखला देना, ऐसे दिखला, मगर नहीं, ऐसे देना प्रकट दिखला। यहां पर यह क्रम भंग हुआ, इसलिए यहां पर आक्रमत्व दोष। आगे देख लीजिए एक और गुप्त जी की लाइन, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अर्थ क्या हुआ? अब देखिए आप, कुछ नहीं है, यहां पर कहते हैं जो भगवान हैं वो विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं। अब ये लीला शब्द, मानवी शब्द जो है यहां आना चाहिए था। मानवी लीला कर रहे हैं, कौन? भगवान, मगर क्रम का भंग किया गया। एक और देखते हैं, क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। भगवान से कहता है भक्त, क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती। अब देखिए मूक शब्द आया है यहां, और ये मूक जो है विशेषण है किसका? करुणा का। करुणा का विशेषण मूक है, जो करुणा के बाद लगना चाहिए, मूक करुणा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, क्रम भंग कर दिया गया। इस प्रकार आपने देखा कि जहां पर किसी पद का, किसी शब्द का क्रम भंग कर दिया जाता है, पद को आगे पीछे जोड़ दिया जाता है, वहां पर कविता भले ही बन जाए, लोग विद्वान, समालोचक, आलोचक उसका अर्थ भले निकाल लें, किंतु एक दोष पाया जाता है, और वो दोष होता है आक्रमत्व दोष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज की क्लास को विराम। धन्यवाद।